अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? एज चल रहा था। आयु अनुपात समानुपात के बाद में हमने एज आयु पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन आयु के कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 17 क्वेश्चन कर लिए ना। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा घातांक और करनी, ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी हम। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं घातांक करनी। चलो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं घात या पावर क्या होती है, तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर जितनी लगी हुई होती है, जैसे x के ऊपर पावर लगी हुई है a, तो x के ऊपर बेटा पावर a लगी हुई है ना, तो इसका मतलब है x को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? a बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा, अरे करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। कहने का मतलब x है वो a बार गुणा होगा। x की पावर a का मतलब क्या हो गया? x कितनी बार गुणा होगा? a बार गुणा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर करनी, करनी क्या होता है, तो देखो बेटा इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पर रूट में कोई संख्या है, रूट में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो आप a लिखा हुआ है यहाँ पर, रूट में क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? a का क्यूब रूट, a का क्यूब रूट, और आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/3, 1/3 लिख सकते हो ना। इसका मतलब यहाँ पर बेटा इसमें जो भी लिखा हुआ होता है, ये 3 लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप लिखते हो करनी, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है 1/3, 1/3 लिखा हुआ है, ये पावर किसकी लगी हुई है? a की पावर कितनी लगी हुई है? 1/3। अगर मैं आगे बात करूं तो घातांक और करनी में कुछ बेटा फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद करने हैं। देखो रूल कौन कौन से होते हैं। यदि मैं बात करूं a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z, यहां पर बेटा आधार समान है, बेस समान है। इस संख्या में a की पावर x है, a की पावर y है, a की पावर क्या है? आधार तीनों का समान है ना, बेस समान है तीनों का। तो इसका रूल होता है जब बेस समान है और घातें अलग अलग लगी हुई होती है, तो बेस पर पावर कितनी लगा देते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। अरे पावर जितनी भी लगी हुई है उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो आधार कितना है? a, तो आधार समान होने पर घातें आपस में, ध्यान रखना संख्याएं गुणा में होनी आवश्यक है। यदि संख्याएं गुणा में नहीं है तो आप मत जोड़ देना। जैसे अगर आपके पास आ जाए a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z, तो ये रूल लागू मत कर देना। तो यहाँ से a की पावर क्या आ जाएगी? x प्लस y प्लस z। पहला रूल क्या हो गया? यदि आधार समान है और संख्याएं गुणा में है, आधार समान है और संख्याएं किस में है? गुणा में है, तो क्या कर दोगे आप? घातों को आपस में जोड़ देना है। बात समझ में आ गई पहली? ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं a की पावर x बटा a की पावर y, अब ध्यान रखना बेटा हमेशा अगर यहां पर बट्टे में है तो ये जब a की पावर y ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर x गुणा a की पावर माइनस y, और यहां पर भी आधार समान है तो आप क्या लिख सकते हो? a की पावर x माइनस, क्योंकि घातों को आपस में आपने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ये दोनों बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखो, यदि 1/a है या 1/a की पावर 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a की पावर -2। बात समझ में आई कि नहीं आई?
यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 2 है तो ये ऊपर जाएगी तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नियम होता है वो है घात पर अगर घात लगी हुई है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है और उसके ऊपर वापस पावर लगी हुई है, तो घात पर घात लगी होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर अगर आपके पास में है x की पावर a की पावर, यदि b लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, x की पावर a गुणा, यहाँ बात समझ में आई बेटा। ये जितने भी मैं घातांक और करने में आपको रूल सिखा रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर ये सारे रूल आपके काम में आने वाले हैं, तो ये ध्यान से देख लेना बेटा। अगर मैं बात करूँ x की पावर a की पावर b, ये बताओ मेरे को x की पावर a की पावर b के बराबर है कि नहीं है, ये बराबर नहीं है। और क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि देखो इसको सरल अगर हम करेंगे तो x की पावर a गुणा b लिख सकते हो आप, क्योंकि घात पर घात होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। लेकिन यहां पर इसका मान क्या निकल कर आएगा, पहले a की पावर b है, पहले आप किसको सरल करोगे, पहले बेटा इसको सरल करोगे आप, a की पावर b को पहले सरल करोगे और वो पावर किसकी लगा दोगे आप, x की पावर लगा दोगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखना बेटा, यदि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, एक है आपके पास 2 की पावर 3 की पावर 2, चलो ये बराबर है या नहीं है जांच करते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, 2 की पावर 6 और यहां से 2 की पावर, देखो पहले 3 की पावर 2 करेंगे हम, और 3 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 6 2 की पावर 9 के बराबर थोड़ी होता है, अरे नहीं होता है ना। तो यहां से ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, बात समझ में आ गई। ओके, यहाँ गलती मत करना बेटा, ब्रैकेट में ध्यान रखना, यदि गुणा में है तो आपको घातों को आपस में जोड़ देना है, लेकिन अगर पावर लगी हुई है तो पहले किसको सरल करोगे, पावर को पहले सरल करोगे, घात को पहले सरल करोगे। एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं, यदि a बट्टा b की पावर है x, a बट्टा b की पावर क्या है x, यदि मैं लिखूं b बट्टा a तो इसके पावर लग जाएगी -x। यदि आपने भिन्न को उल्टा लिख दिया है, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली संख्या को नीचे रख दिया, तो आप क्या कर दोगे, पावर को नेगेटिव कर दोगे, माइनस में लिख दोगे या इसका सिंबल चेंज कर दोगे। अब उल्टा इससे विपरीत भी आप कर सकते हो, b बट्टा a की पावर -x है तो आप क्या लिख सकते हो, a बट्टा b की पावर x लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, चलो नेक्स्ट देखो, यदि आपके पास a√2 प्लस a√3 प्लस a√4 इस प्रकार से संख्याएं हैं, तो आप लिख सकते हो यहां पर a क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, और क्या लिख सकते हो, √2 प्लस √3 प्लस √, लिख सकते हो। अगर इसी में मैं आगे बढ़ूं तो अगर आपके पास आ जाए √a प्लस 2√a प्लस 3√, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से √a को ले लो कॉमन, तो यहां से 1 प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 यहां से कॉमन क्या लिया है मैंने, तीनों में से √a कॉमन ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ओके ले सकते हैं। तो आगे देखो, यदि 1/a की पावर -x है तो आप क्या लिख सकते हो, a की पावर, अरे लिख सकते हो ना, क्योंकि a ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1,
अरे ए जब ऊपर जाएगा ना तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1, तो आप लिख सकते हो माइनस का 1, ए की पावर कितनी है -1, और इससे गुणा क्या हो रहा है -x। अब बताओ घात पर घात होने पर घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो आप लिख दोगे ए की पावर, अरे लिख दोगे ना। बाकी बेटा हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ लेना, बता देना, आपको वापस बता दिया जाएगा। ये नियम आप लोगों को आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे तो सीख लेना बेटा, नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 करो सभी। करो सभी। चलो देखो, यहां पर दे रखा है 4 की पावर 3। तो यहां बेटा देखो 2 में दे रखा है ना, तो मैं सभी घातों को 2 के पदों में बदल लेता हूं, 2 की पावर में बदल लूं। तो 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर और इसके पावर कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर, अरे 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनू 4, 4 दूनू 8, 8 दूनू, तो लिख सकता हूं 2 की पावर, और इस पर पावर कितनी लगी हुई है, बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा यहां पर 256 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 4 का मान कितना आया, तो ये वापस 2 की पावर 4 का मान है, और 16 गुणा 16 कितना होता है, 256 होता है कि नहीं होता। तो यहां से 2 की पावर 8 का मान 256, और इसके ऊपर पावर मैंने कितनी लगा दी है, पावर कितनी लगा दी 2, क्योंकि 2 पावर लगी हुई है। अब देखो इसका मान कितना दे रखा है आपको, 2 की पावर x, 2x नहीं है 2 की पावर x है। ठीक है, अब देखो बेटा 2 की पावर लगी हुई है ऊपर, गुणा में घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 दूनू इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 दूनू बराबर 2 की पावर। अब मेरे को बताओ जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यहां पर आधार क्या है, आधार 2 है, तो घातों को जोड़ दो, 6 + 8 + 16 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, 8 और 16 30 हो गया। तो 2 की पावर 30 किसके बराबर है, 2 की पावर। तो यहां से आप क्या बता सकते हो, x बराबर, आपसे मान किसका पूछा है, और x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, बात समझ में आई, और आ गई बात समझ में। अब बताओ किस चीज का सही था ये क्वेश्चन, चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। देखो 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर कितनी है 4, और 81 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 4। देखो बेटा 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27, और 27 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 81, और आता है कि नहीं आता। तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, और ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, तो घात पर आपने घात लगा दी, इंटू 243, 3 की पावर 5 का मान कितना होता है
243 होता है, ठीक है। इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, बटा, और 729 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 6, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 6 बराबर है 3 की पावर n। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 की पावर 5 है यहाँ पर, ये 3 की पावर 6 से काट दो, यहाँ पर क्या बचाएगा, एक 3 बच गया ना। देखो 3 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। आधार समान है, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है ना, तो अरे ऐसे तो लिख सकते हो इसको 3 की पावर 5 प्लस 1, ये 3 की पावर 6 बन जाएगी ना वापस। बात तो समझ में आ रही है? आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है हेमंत सिंह? देखो बेटा अब यहाँ पर 3 बच गया, तो चलो यहाँ से एक और काट देंगे हम, ये 3 की पावर इंटू 3 की पावर बट्टा क्या है, बराबर 3 की पावर n है। अब देखो 3 की पावर 16 है, तो यहाँ काट दो, कितना बच जाएगा, तो ये बच गया 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 10 बराबर 3 की पावर, तो आप लिख दो 3 की पावर 15 और 10 कितना होता है, 25 बराबर हो गया 3 की पावर, तो n बराबर कितना आ गया, n का मान आ गया 25। बताओ किसी सा सही था? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करो। सुनो बेटा, ये क्वेश्चन साथ में आप करते रहो। अभी लगभग मैं आधे पौने घंटे में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा एक बार, फिर हम वापस पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपको उतारने के लिए, नोट करने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, घबराओ मत, ठीक है ना। अभी वीडियो चल रहा है तो वीडियो साथ में रिकॉर्ड, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको बोर्ड पर यही चीज़ें सारी समझा रहा हूँ, बाद में आप वापस नोट करने के लिए मौका दूंगा। अपनी 2.5 घंटे की क्लास आएगी, बाद में कर लेना आराम से नोट। लेकिन सुनो, अभी समझने की कोशिश करो सारे क्वेश्चन आप। अभी हम इसी क्लास में वापस रिवाइज कर देंगे सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो। लिखा नहीं जा रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको बेटा आपको करना है सरल। यहाँ पर लिखा है 64, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 का 64 की पावर 3/6 है। 64 को क्या लिख सकते हो आप, 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, अरे 2 की पावर कितनी लिख सकते हो, 2 की पावर लिख सकते हो 6, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 3/6। अरे भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 ना, 2 दूनू 4 4 दूनू 8 8 दूनू 16 16 दूनू 32 32 दूनू होता ना। तो यहाँ पर मैंने और क्या लिखा है, 2 की पावर 6 तो लिखा है 64 को, और उस पर पावर कितनी लगी हुई है, 3/6 लगी हुई है ना। इसके बाद देखो 2 की पावर 6 इंटू 3/6, क्योंकि घात पर घात लगी हुई है, घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो इसको 2 की पावर, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। बात समझ में आ गई? अब बताओ किसी का सही था ये क्वेश्चन? सभी का सही था बेटा, बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर 1/9, 3 की पावर क्या है, यहां पर है गुणा में 3 की पावर 3 की पावर 3 बराबर 9 की पावर क्या है। देखो आधार समान है ना, बेस बेटा तीनों का क्या है, 3 है, समान है, तो घाते आपस में, तो आप लिख सकते हो 3 की पावर, एलसीएम ले लो 9, तो 1 प्लस 2 प्लस बराबर क्या है, 3 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर आप अक्स लगा सकते हो,
9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2 लगा सकता हूं ना। 3 गुणा 3 कितना होता है, 3 गुणा 3 होता है 9। अब देखो बेटा 3 की पावर कितनी है, 3 और 3 है 6/9, और बराबर क्या है 3 की पावर 2x, है कि नहीं है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां काट दो बेटा, या 6/9 बराबर है 2x। 6/9 का मान कितना आया है 2x। 3 से काट दो, 3 दूनू 3 तिया, और 2 से काट दो 2, या आप लिख सकते हो x की वैल्यू कितनी आई है 1/3, 1/3। बात समझ में आ रही है, अरे बात तो समझ में आ रही है ना सभी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा सभी। चार की पावर 3 की पावर 2 है। देखो 4 की पावर 3 है ना, तो घात पर घात लगी हुई है, क्या लगी हुई है 4 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, तो घात पर घात है। और आप बट्टा में लिखा हुआ तो आप ऐसे लिख दो 4 की पावर 3 की पावर 2, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, और बट्टा नीचे देखो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9। तो आप लिख सकते हो यहां पर आधार समान है 4, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 की पावर माइनस, या आप क्या लिख सकते हो 1/4 की पावर 3, या लिख दो आप 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 1/16 चौके 64, 1/64। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अरे बात तो समझ में आ रही है। जब घात पर घात लगी हुई होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, घात पर घात लगी हुई होती है तो क्या हो जाता है, घातें आपस में गुणा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और क्वेश्चन नंबर 6 करो सभी। निकालो। 256 की पावर लगी हुई है, तो देखो 256 इसके पावर माइनस में लगी हुई है। माइनस में कितनी पावर लगी हुई है वो देखो, 4 की पावर माइनस का 3/2। सबसे पहले मैं इसको सरल कर लेता हूं, अरे सरल कर लूं इसको। तो देखो 4 की पावर माइनस का 3/2 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर कितनी है माइनस का 3/, तो 2 से 2 तो काट दो, क्या आ गया 2 की पावर है, और 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है 1/8। अरे होता है कि नहीं होता है। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, और जब माइनस की पावर लगी हुई हो तो बट्टा में लिख देंगे राशि, तो 1/8। अब बेटा इसका पूरे का मान कितना आया है 1/8, तो आप लिख सकते हो 256 की पावर माइनस का 1/8। अब देखो बेटा 256 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 8, 2 की पावर कितनी लिख सकते हो 8, और ये गुणा हो रहा है माइनस का 1/8 से, तो यहां से काट दो, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप 1 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2 भी लिख सकते हो, या 0.5 भी लिख सकते हो। बात समझ में आई, किस चीज का ये क्वेश्चन सही था, सही था, इतने ही बच्चों का सही था रे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन करो।
रूट में लिखी हुई ये संख्याएं, और रूट में क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 इंटू वाई गुणा y की पावर -1 इंटू जेड गुणा है रूट जेड की पावर -1 इंटू एक्स, यहां पर गुणा है। ठीक है, यदि मैं इसको लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, रूट वाई बट्टा एक्स। देखो -1 पावर है, एक्स की पावर कितनी लगी हुई है, -1, इसका मतलब माइनस की घात लगी हुई है, तो आप बट्टा में लिख सकते हो डायरेक्ट। और एक्स की पावर बट्टा में आप लिखोगे एक्स की पावर 1, और एक्स की पावर 1 का मान क्या होता है, एक्स ही होता है। नेक्स्ट देखो, यहां पर आप लिख सकते हो रूट जेड बट्टा, और गुणा यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एक्स बट्टा। यहां तक किसी को दिक्कत, तो आगे दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं रूट वाई बट्टा रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं रूट जेड बट्टा रूट वाई, इसको मैं लिख सकता हूं रूट एक्स बट्टा रूट। क्यों लिख सकते हैं, यदि आपके पास संख्या है ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर एक्स गुणा सी की पावर एक्स है, यहां पर घातें समान है बेटा, तो आप एक साथ क्या लगा सकते हो, घात लगा सकते हो। ए गुणा बी गुणा सी के ऊपर घात कितनी लगा सकते हो, एक साथ पावर लगा सकते हो। अब देखो, रूट एक्स से रूट एक्स काट दो, रूट जेड से रूट जेड काट दो, रूट वाई से रूट वाई काट दो, और कितना बच जाएगा आपके पास, बताओ। बात समझ में आ गई सभी को? अरे किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। यहां पर बेटा क्यूब रूट है 8 का, 8 का क्या लिखा हुआ है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, आप लिख सकते हो ना। देखो 8 के ऊपर पावर लगी हुई है 1 बट्टा, या आप क्या लिख सकते हो क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, रूट 16 का मान कितना होता है 4, भाग लगा हुआ है, रूट 100 का मान कितना होता है, और रूट 49 का मान इंटू, बेटा 125 लिखा हुआ है, इसका क्यूब रूट कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है ना 125, 5 की पावर 3 बराबर है, तो आप लिख सकते हो 125 की पावर 1 बट्टा 3 बराबर है 5, ये भी तो लिख सकते हो आप 125 की पावर है। देखो बेटा एक रूल होता है घातांक करने में, यदि आपको दिया हुआ है a की पावर x बराबर b की पावर y, तो आप लिख सकते हो a बराबर b की पावर y बट्टा x। साथ में नोट कर लेना बेटा, ये जितने भी मैं साथ में फॉर्मूले लिखा रहा हूं आप नोट कर लेना, a बराबर क्या होता है b की पावर y बट्टा x। ठीक है, ये जो पावर लगी हुई है ना a की पावर x, ये x कहाँ चली जाएगी, बट्टा में चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 125, और इसका मान कितना होता है, अब देखो यहां आप लिख सकते हो 2 बट्टा 4, 2 बट्टा 4 काट दूं, अरे काट दूं, तो ये आ जाएगा 1 बट्टा 2, और भाग की जगह आप लगा लो गुणा, गुणा लगा के आप लिख दो 7 बट्टा 10, गुणा क्या है 5 से काट दूं, 5 दूनों, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास में 7 बट्टा, ये तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आ गई, अरे आई कि नहीं आई? ओके, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है पीछे? अरे दिखाई तो दे रहा है सभी को। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 की पावर 5 है बेटा यहाँ। तो यहाँ पर मैं 4 की पावर 5 को कॉमन ले लूं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस, तीनों में से 1 कॉमन ले लिया, और बट्टा यहाँ पर 3 की पावर 5 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, दोनों में एक एक ही बचेगा, इनटू यहाँ पर 6 की पावर 5 कॉमन ले लूं मैं, तो बेटा 1 2 3 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार लिख दिया मैंने। और यहाँ पर 2 की पावर 5 को ले लो कॉमन, और कितना बच जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस, और इजिकल टू क्या है? 2 की पावर n। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो यहाँ पर ये 3 हो गया, तो 4 की पावर 5 इंटू 3 कर दूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? 3, और नीचे क्या? 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, या 4 को चलो 4 ही रहने दो एक बार, और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटू लिख दिया मैंने 3। अब देखो, यहाँ देखो, अब 3 की पावर 5 है ना यहाँ, चलो और 2 2 के टुकड़े में तोड़ लेते हैं। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 10, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 है, और गुणा में क्या आ जाएगा? 5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 3 बट्टा 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 है, तो 6 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 3 दूनों क्या होता है? 6, अलग अलग घात लगी हुई है तो एक साथ गुणा करके घात लगा सकते हैं। इसके बाद 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर बट्टा 2 की पावर इंटू, अब देखो 3 से तो काट दो 3, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ से पावर कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 काट दिया, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में? 2 की पावर 10 इंटू 2, और 2 की पावर क्या आ जाएगी? 11। बात समझ में आ गई सभी को? अरे दिक्कत? चलो नोट करो, नोट कर लो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर करो सभी। अक्स की पावर, देखो अक्स की पावर a लिखा हुआ है और अपॉन लिखा हुआ है एक्स की पावर b, यहाँ पर दोनों में आधार समान है ना, तो मैं x की पावर a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी, और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है? a प्लस बी लगी हुई है। अरे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? इसके गुणा में है x की पावर b माइनस सी, और इसके ऊपर पावर क्या है? इसके बाद नेक्स्ट है x की पावर c माइनस a, और ये ऊपर क्या हो जाएगा? c प्लस। बताओ यहाँ तक दिक्कत कैसे लिखा? पता चल गया? हाँ, पीछे विकर्ण समझ में आ गया? चलो देखो बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो यहाँ से आप लिख दो x की पावर a स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर बी स्क्वायर माइनस गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर सी स्क्वायर माइनस। अरे इतना तो समझ में आ गया। अब देखो आधार समान है तीनों में, घातों को जोड़ दूं तो x की पावर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपने काट दिया। अरे काट दिया ना, तो यहां से क्या बचाएगा, x की पावर माइनस है तो जीरो लिखोगे। देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस का है तो जीरो हो गया, सी स्क्वायर माइनस का है और सी स्क्वायर किसका है, प्लस का। तो आपस में सब माइनस हो गए तो प्लस माइनस जहां होते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो जीरो बच जाएगा तो x की पावर जीरो का मान कितना होता है, एक, ना कि जीरो। हमेशा ध्यान रखना, देखो बेटा ये क्वेश्चन तो आप कर लेना नोट, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या पर अगर पावर जीरो लगी हुई होती है तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा एक होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 की पावर लगी हुई है एक, इसका मान कितना होता है, बोलो साथ में। अगर 2 की पावर जीरो लगी हुई है तो इसका मान कितना होगा, यदि जीरो के ऊपर पावर लगी हुई है 2 तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। इन बातों का बेटा आपको रखना है ध्यान। और यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी संख्या में जीरो का भाग लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा, अनंत। अनंत। अनंत आएगा बेटा। यदि जीरो में किसी संख्या का भाग लगा देंगे तो मान कितना आएगा, ठीक है, जीरो में किसी संख्या का भाग लगा दिया तो कितना आएगा, और जीरो का किसी संख्या में भाग लगा दिया तो कितना आएगा, अनंत आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करो। करो सभी इसका आंसर निकालो। और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास में है 30 सेकेंड, ओनली फॉर 30 सेकेंड, करो जल्दी। देखो मिश्र बिन दी हुई है, पहले यहाँ साधारण बिन में बदल लो इसको। 13 सही 1/4 प्लस 10 सही 3/, प्लस, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है बेटा 1/2। इसका मान कितना है, कितना मान आया है, 6 आया है। तो 13 चौके और 1, तो यहाँ में लिख सकता हूँ 53/10 चौके 40, 40 और 3 बट्टा प्लस x। इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, बराबर है। अब देखो पहले अगर मैं सरल करूं तो इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये पावर 1/2 लगी हुई है तो यहाँ पर पावर इसमें बट्टा में चली जाएगी। देखो एक अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यदि a की पावर x है बराबर b की पावर y, तो आप लिख सकते हो ना a बराबर b की पावर y/x। तो यहाँ पर ये 1/2 पावर, ये देखो 6 की पावर 1 लिख सकते हो ना यहाँ पर, तो इसके बट्टा में 1/2 चली जाएगी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो 6 की पावर 2 लिख सकते हो। या यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो दोनों तरफ आप वर्ग कर सकते हो, और दोनों तरफ आपने अगर वर्ग कर दिया तो 6 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 6 का 36। तो यहाँ पर देखो 53/4 प्लस 43/4 प्लस x बराबर, क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है रहमान, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 53 और 43 को जोड़ दो 96 प्लस बराबर क्या आएगा, ठीक है। चलो देखो अब आप लिख सकते हो 96 में 4 का भाग लगाओ 24 बार,
24 बार गया ना, तो अक्स बराबर आ जाएगा 36 माइनस कितना बचेगा। अब ये बता दो किस का सही था अपनी ईमानदारी से। कर लो नोट। कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। √2 और 5 की पावर क्या है 1/4 और 4 की पावर क्या है 1/3 या क्यूब रूट को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम में। यहाँ पर आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, आरोही क्रम में इसको बताना है। देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 को 1/2 लिख सकता हूँ 2 की पावर, और 5 की पावर और 4 की पावर 2, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 गुणा 4 की पावर 1/3 गुणा 2 से काट दो भाई, यहां पर 4 से काटो, यहां पर 3 से काटो, तो अब लिख सकते हो आप 2 की पावर 5 की पावर 4 की पावर, मेरे को बताओ 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64, 5 की पावर 3 का मान और 4 की पावर 4 का मान 200। तो ये तो बेटा क्रम वाइज ही आपने लिख दिया, तो बढ़ते क्रम में आप लिखोगे √2, तो आप यहां पर लिखो आरोही क्रम, और आरोही क्रम क्या होगा √2 और 5 यहां पर 4 लगा दो, और ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट किसका है, ये तुम्हारा आंसर है। बताओ बात समझ में आई क्या, आ गया समझ में सभी गए, दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, √98 है बेटा माइनस √72 प्लस √18। 98 को क्या लिख सकता हूं मैं, 98 को क्या लिख सकता हूं 49 इंटू 2, तो मैं लिख सकता हूं √49 इंटू 72 को क्या लिख सकता हूं 36 गुणा 2, अरे लिख सकता हूं ना। 50 को क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 2 और बट्टा 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 9 गुणा। अब देखो 49 को अगर मैं रूट में से बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 रूट माइनस 6 रूट प्लस 5√2 और बट्टा क्या आ जाएगा 3 रूट। देखो 7√2 में से 6√2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 1√2 या √2 बच जाएगा, और उस √2 में 5√2 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6√2 और बट्टा क्या आ जाएगा 3 रूट। √2 से तो काट दो √2, 3 से काटा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2, और ये तुम्हारा राइट आंसर है। ये बताओ किसी को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करो एक बार, आ गया समझ में। हाँ साहिल आ गया बेटा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 6 का मान दे रखा है आपको, और रूट 6 का मान कितना दे रखा है? 2.45, 2.45। और आपसे पूछा है रूट 3/2 की वैल्यू। ठीक है बेटा, देखो रूट 3/2 है ना, कर दो, और यहां पर भी किससे गुणा कर दो? रूट 2 से गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 6/2 हो जाएगा। और रूट 6 का मान तो आपको दे रखा है 2.45, और बट्टा कितना है? बट्टा लगा हुआ है 2। चलो देखो यहां पर क्या दे रखा है आपको? रूट 3/2 दे रखा है ना, तो यहां आप लिख सकते हो अलग अलग, रूट 3/रूट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो यहां से देखो बेटा, रूट 3/√2, दोनों में ऊपर नीचे में रूट 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो रूट और बट्टा रूट 2 गुणा रूट 2 कितना हो जाता है? अरे रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो जाता है। अब रूट 6 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 2.45 दे रखी है ना, और बट्टा क्या लगा हुआ है? तो भाग लगा दो, 2 एकम 0.2 दूनू 2.5। बात समझ में आई सभी को? ये क्वेश्चन किस चीज का सही था? आ रहा बेटा समझ में? नरेंद्र, दिव्यांश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूट 5 - 3 बट्टा रूट 5 + 3। रूट 5 - रूट 3, रूट 5 + रूट। देखो इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम करते हैं प्रमेयीकरण करके। क्या कर देंगे? प्रमेयीकरण कर देंगे। और प्रमेयीकरण करने के लिए हर में जो संख्या दी हुई होती है इसका हम निशान चेंज करेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे? अरे चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर रूट 5 - रूट 3 बट्टा रूट 5 - रूट 3। देखो इससे ये वापस कट जाएगा, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा अपने क्वेश्चन पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से अब गुणा कर दो, आप इसको इससे गुणा करो और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा कर दो। चलो गुणा करते हैं। रूट 5 को रूट 5 से गुणा किया 5, रूट 5 को रूट 3 से गुणा किया, माइनस का रूट 15, 5 × 3 = 15। और यहाँ पर देखो माइनस का रूट 3 को रूट 5 से गुणा किया तो माइनस का रूट, और यहाँ पर रूट 3 माइनस में है, इसको माइनस का रूट 3 से गुणा किया तो प्लस का 3 बट्टा रूट 5 को रूट 5 से गुणा किया। इसको देखो दो तरीके हैं आपके पास में, a + b × a - b है ना, a² - b² होता है। अरे a² - b² क्या होता है? a - b। यदि ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लेना, अगर याद नहीं है तो आप गुणा कर लेना। अगर याद है तो आप क्या लिखोगे? a का मान कितना है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? b का मान कितना है? a का मान बेटा 5 नहीं है, रूट 5 है, और रूट 5 का स्क्वायर है। b का मान रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर है 5 - 3 है। तो नीचे मान कितना आएगा? ये बात किसको नहीं समझ में आई? 2 आया है। आगे सभी को समझ में? अगर बेटा नहीं आई है तो रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। रूट 3 को
रूट 5 से गुणा करेंगे तो रूट 15 आ जाएगा। रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का 3 तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 ही बचेगा, बीच वाली दोनों कट जाएगी। चलो देखो यहाँ से 5 और 3 माइनस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस रूट 15 और माइनस रूट 15, माइनस का 2 रूट 15, ठीक है बेटा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, और बट्टा क्या आ जाएगा। चलो देखो आगे, यहां देखो मैं कॉमन ले लूं 2, तो यहां तो क्या बच जाएगा, माइनस और बट्टा 2 से 2 काट दूं तो 4 माइनस रूट, ये आपका आंसर है। अब देखो कर लो बेटा नोट, समझ में आ गया सभी को। भी वापस में कॉपी में चेक करूंगा सभी कॉपी में, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है कि हाँ मेरा सही हो गया है। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आर्मी जीडी में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं सारी कॉन्सेप्ट लगभग आपको करवा दूंगा अभी, ठीक है। देखो अक्स का मान कितना दे रखा है, अरे इस क्वेश्चन में अक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, अक्स बराबर दे रखा है 7 माइनस 4 रूट, तो ये एज इट इज मान इसमें उठाकर रख दो, तो रख दो भाई 7 माइनस 4 रूट प्लस 1/7 माइनस 4 रूट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब लघुत्तम कितना आएगा, 4 रूट, 7 माइनस 4 रूट 3 ही तो लघुत्तम आएगा। अब इसको करो इससे गुणा और इसमें जोड़ दो 1, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 को करो 7 से गुणा, कितना आएगा, 7 को करो 4 रूट 3 से गुणा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 चौक रूट, ओके। अब इसको इससे गुणा करो तो ये भी कितना आएगा, माइनस का 7 चौक 28 रूट, अब इसको करो इससे गुणा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4 4 16, 16 गुणा 3 16 3 48, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 49 और 48 कितना हो गया, 97 हो गया आगे, माइनस 56 रूट 3 अपॉन 4 रूट 3, किससे कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, 97 नहीं कट रहा है, 2 8 56, कहीं गलती करी होगी फिर बेटा। +1 नहीं किया ना, यहाँ +1 नहीं किया ना, तो ये भी 98 आ गया ना यहाँ बेटा। यहाँ पर 1 नहीं किया, +1 नहीं किया ना, यहाँ एक जोड़ेंगे ना, यहाँ से इससे गुणा करेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 नहीं जोड़ा तो ये 49 और 48 और 1 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन कितना ले लूँ मैं, 14 कॉमन लूंगा तो 14 7 98,
तो आ जाएगा 7 माइनस 14 चौक 56, 4√3 और अपॉन 7 माइनस 4√3, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, वो एक जोड़ा नहीं था बेटा वहां पर, ठीक है। करो नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। तीन की पावर x प्लस 8 बराबर है 27 की पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ लिख दो आप 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 3 इंटू 2x प्लस 1। अरे लिख सकते हो ना, घात पर घात होती है, घाते आपस में। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 की पावर x प्लस 8 इजिकल टू 3 की पावर 6x प्लस, यहाँ से बेटा ये लिख दो x प्लस 8 बराबर है 6x प्लस 3। इस x को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा बराबर x बराबर। बात समझ में आ गई सभी को? अरे आसान क्वेश्चन था ना। चलो ठीक, बैठ जाओ। देखो 18 नंबर क्वेश्चन करो सभी। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 3 की पावर n का है क्यूब रूट और इसका मान दे रखा है 27, 27 दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है। निकालो सभी। ये दिखाई तो दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है तो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 करो सभी, जिनका हो गया हाथ ऊपर। ओके चलो देखो, देखो क्यूब रूट है 3 का, 3 की पावर n का क्या है क्यूब रूट। 3 की पावर n बराबर क्या है 27। यदि मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो आप यहां लिख सकते हो 3 की पावर n और यहां पर क्या लिख सकते हो 27 की पावर। अरे लिख सकते हो ना, ये बात तो समझ में आ गई सभी को? दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है क्यूब कर दिया। यहां पर मैं अगर क्यूब करूंगा तो पावर 1/3 और 3 से कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी। तो यहां पर क्या बच जाएगा 3 की पावर n। देखो यहां पर ये है 3 की पावर n के पावर है 1/3 और अगर मैं यहां पर इसका क्यूब कर दूं तो 3 से 3 पावर कट जाएगी, इसका मान क्या आ जाएगा 3 की पावर n। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो देखो यहां देखो 3 की पावर n का मान है 27, तो 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर है, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर है और ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर n बराबर 3 की पावर है। क्योंकि घात पर घात होती है, पावर पर पावर होती है तो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो यहां से 3 की पावर n बराबर है 3 की पावर 9। आधार समान है तो घाते भी n बराबर क्या हो जाएगा, बताओ किस किस का सही था ये? बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 निकालो सभी। 19 नंबर क्वेश्चन निकालो। चलो देखो, √7 प्लस x का क्या है क्यूब रूट और बराबर दे रखा है 2। सबसे पहले मैं यहां पर वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो आ जाएगा 7 प्लस x का क्यूब रूट बराबर क्या आएगा 4।
2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। अब देखो इस 7 को ले जाऊं मैं इधर, तो ये बचाएगा क्यूब रूट एक्स बराबर 7 माइनस 4 कितना होता है? माइनस का 3, क्योंकि ये 4 प्लस का है, 7 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? क्यूब कर दूं, तो यहां पर क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स, और यहां पर क्यूब करोगे तो माइनस का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? अब बताओ किस चीज का सही था ये क्वेश्चन? सही था? अरे सही था सभी का? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x हो तो x बराबर बताओ। x की वैल्यू बतानी है आपको। 9 की पावर x बराबर है 9/3 की पावर x। तो देखो यहां पर भी मैं 3 की पावर 2 लिख दूं 9 को, और इसके पावर कितनी लगी हुई है? बराबर 9 को लिख दूं 3 की पावर 2 और 3 की पावर x। 3 की पावर क्या लगा दी मैंने? x। अब आप लिख सकते हो यहां से 3 की पावर 2x, ठीक है। और यहां पर एक काम करो, इसको यहां गुणा कर लो। 3 की पावर x कर दूं। देखो ये भाग में जो राशि है ये गुणा में आएगी, बराबर के दूसरी साइड में जाएगी तो गुणा में आ जाएगी। तो यहां से 3 की पावर x को उठाया और इसके गुणा में लिख दिया, तो ये आ गया 3 की पावर x बराबर 3 की पावर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब आप लिख सकते हो आधार समान है ना यहां पर। देखो यहां पर बेटा आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। 3 की पावर 3x बराबर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3x बराबर क्या है? 3 की पावर 2। तो यहां से 3x किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। x किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के बराबर हो जाएगा। बताओ किस चीज का सही था? सभी का सही था? हाँ आकाश सही है बेटा तेरा? ठीक है, चलो नोट करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां गुणा करना आपको। देखो सबसे पहले मैं इसको सरल कर लेता हूं। 0.1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 0.1 वापस है 1/10 और 1/1000 इंटू नेक्स्ट क्या है? 10 की पावर 7, ठीक है। अब देखो नीचे 1 2 3 4 5 बिंदु है। 5 बिंदु है तो क्या लिख सकते हो आप? 1/10 की पावर 5 लगा सकते हो ना। अरे 1 2 3 4 5 है और इंटू क्या है? 10 की पावर 7 बराबर 1/, चलो इसको भी ऊपर ले लो, तो 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -5। तो क्या लिख सकते हो यहां से? 10 की पावर 7 -5 और 10 की पावर 7 -5 कितना होता है? और 10 की पावर 2 का मान, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, यहां पर 0.1 ही है और यहां पर 0.001 है। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन देखो,
4 की पावर 0.5 है। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2, 1/2 या 1/2 लिख सकते हो ना। तो √4 लिख सकते हो आप। देखो 4 की पावर है 0.5, तो आप लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 ही होता है। अरे होता है ना, ये सभी को पता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। और इस अगर किसी भी संख्या पर पावर 1/2 लगी हुई है तो आप स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो यहां से आप लिख दो √4। अरे लिख दोगे ना, दिक्कत किसी को? तो यहां पर आप लिख दो 4 की पावर 1/2 इंटू, यहां पर 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं और इसके ऊपर पावर कितनी लगा दूं। अब मेरे को बताओ √4 का मान कितना होता है, और 1/2 की पावर 4, 1/16। तो यहां पर लगा दूंगा मैं 1/2 से काट दो, कितनी बार गया, तो 1/, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? ये किस चीज का सही था? सही था सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी बेटा। चलो ये क्वेश्चन करो, सभी करने की कोशिश करो पहले। जब तक तुम अपने आप पेन नहीं चलाओगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, ठीक है? अपने आप करने की कोशिश करो। कर लिया सभी ने? चलो देखो, कल मैंने आपको बताया था यदि a/b की पावर लगी हुई है x, तो आप लिख सकते हो b/a की पावर -x, लिख सकते हो ना। अगर आपके पास होता a/b की पावर -x, तो आप लिख दोगे b/a की पावर x, क्योंकि यहाँ पर निशान आपको केवल घात में निशान क्या करना है, चेंज करना है। ये कल मैंने बातें आपको बताई थी, अरे बताई थी ना। ओके, अब देखो तुम्हारे पास में है a/b और इसके पावर लगी हुई है n-9, बराबर दे रखा है b/a की पावर 2n-3 दे रखा है ना। अब मेरे को बताओ इसको उल्टा करें या इसको? चलो इसको कर देते उसके बराबर। तो देखो यहां पर मैं लिख दूंगा, आधार समान ही तो करना हमें, b/a की पावर। अब इसको माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9-n। अरे उल्टा देखो, इसको इस पर निशान लगाना माइनस का, तो माइनस के निशान से गुणा करेंगे तो n तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और 9 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9-n लिख दूं, या ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस का n प्लस 9। तो मैंने क्या लिख दिया है, 9-n। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, बात समझ में नहीं है तो बेटा बता देना बीच में। इसके बाद आप लिख दो b/a और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 2n-3। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को? अब आगे दिक्कत आएगी भी नहीं। अब देखो आधार यहां पर समान है ना, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो 9-n बराबर 2n-3। अब इस n को ले जाओ उधर, तो n उधर जाएगा तो 3n हो जाएगा, और 3 को इधर लिया हो तो ये माइनस वाला 3 इधर बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, n बराबर 12 n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। अब बता दो किस किस का सही था ये क्वेश्चन? अरे सभी का सही था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। √b का मान कितना है, 4a। अरे √b का मान कितना दे रखा है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये तो हो जाएगा b बराबर 4 का वर्ग किया तो a²। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं b का भाग लगा दूं,
और इस 16 को इधर लिया हूं तो ए स्क्वायर बट्टा बी बराबर 1 बट्टा, ये आपका आंसर है। अब बताओ किस किस का सही था? ये सही था तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करो सभी, 25 नंबर क्वेश्चन सभी करो। बेटा x बराबर क्या दे रखा है? x बराबर दे रखा है 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर माइनस 1/2। यहां पर प्लस का निशान लगा हुआ है। हो तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर की। किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स स्क्वायर की बतानी है। मेरे को बताओ 2 की पावर 1/2 का मान कितना होता है? आप लिख दो रूट प्लस 1/, माइनस में तो क्या लगा दोगे 1/, और 2 की पावर कितनी लगा दोगे 1/2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √2 ही होता है। अब आपको करना है इसका स्क्वायर, तो आप यहां पर ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आई है? ये तो √2 आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 1/√2, और इसका क्या करना हमें? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ मेरे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे होता है ना? ये सभी को पता है, सभी को पता है। तो अब देखो a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान, b का मान, यही तो आएगा ना? चलो देखो, √2 से यहाँ 2 से 1 को गुणा करूंगा तो 2, तो आप लिख दो 2 प्लस 1/2 प्लस, और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 प्लस आधा, 4 या तो आप लिख दो 4 सही 1/2, या आप लिख सकते हो 9/2, या क्या लिख सकते हो 4 पॉइंट। जो भी आपको आंसर ऑप्शन में मिल जाए आप आंसर कर देना। चाहे बेटा 4 सही 1/2 लिखो, चाहे 9/2 लिखो, चाहे 4.5 लिखो, बात तो एक ही है ना? अरे एक ही तो है। किसी को समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन करो सभी। दो की, यहां पर बेटा सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 की पावर 2, तो सबसे पहले घातों को सरल करेंगे। देखो पहली संख्या है 2 की पावर 2, दूसरी संख्या है 2 की पावर 3, तीसरी संख्या है 3 की पावर 2, और चौथी संख्या है 3 की पावर 2। देखो ये दो संख्याएं तो हमें दिख रही है, ये तो सबसे बड़ी हो नहीं सकती। चलो निकाल लेते हैं। 2 की पावर और 2 की पावर, 3 की पावर और 3 की पावर, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। 2 की पावर 9 का मान निकाल लेना बेटा 512। 3 की पावर 4 का मान, 3 की पावर 2 का मान, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 512। तो सबसे बड़ी लिख दो यहां पर, सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3 की पावर 2, और ये आपका आंसर है। बताओ किस किस का सही था? इतने बच्चों का सही था। हाँ पंकज यादव सही था क्या बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 27 करो सभी।
चलो देखो, यहां पर पावर समान है ना, तो आप एक साथ लगा सकते हो। मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर रूट ए गुणा है रूट बी गुणा है रूट सी, तो आप लिख सकते हो रूट ए गुणा बी गुणा सी। अरे लिख सकते हो ना। यदि अलग अलग पावर लगी हुई है तो आप एक साथ क्या लगा सकते हो, पावर। तो यहां पर कर लो बेटा, रूट 2 गुणा 3 गुणा 4, रूट 4×3 = 12, 12 दूनू 24। किससे घट रहा है, 9 से घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। अच्छा स्क्वायर, सॉरी, इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 2×3 × 4 का स्क्वायर। रूट नहीं लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो 2×3 × 4, 24 का क्या करना हमें, स्क्वायर। अगर आपको 24 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताया था, पहले आपको इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। अरे 1 टाइम 1 डिजिट वाला फॉर्मूला बताया था ना सभी को, अगर वो फॉर्मूले आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हो, और याद करने की तुम्हें जरूरत है नहीं, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 4 का वर्ग हासिल, 4 दूनू 8 दूनू 16 और 1 हासिल, 2 दूनू और 1 500, और यही तुम्हारा आंसर रहेगा। किस चीज का सही था ये क्वेश्चन बेटा, वर्ग निकालना सभी को आता है ना, वर्ग बेटा 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी 2 अंकों की, 1 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की संख्या दी हुई हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 28 है, 16 की पावर 3/4। जल्दी निकालो, और इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपके पास में समय है 10 सेकेंड। किस चीज का हो गया, हाथ ऊपर करो एक बार। चलो देखो, 16 की पावर क्या है, 16 की पावर है 3/। चलो देखो, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर, और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 4 से तो 4 काट दो, 2 की पावर, और इसका मान कितना होता है। अब बताओ, ये तो गलत नहीं हुआ ना किसी का, ये गलत हो रहा है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है बातें। अरे बातें समझ में तो आ रही है ना मेरी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर x + y, 3 की पावर x + y। तो 3 की पावर बेटा लिख दो x + y, बराबर किसके है, 81 के। तो यहां से मैं लिख दूं 3 की पावर x + y बराबर 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे को बताओ x + y का मान कितना आ गया, और ये समीकरण नंबर बना दो 1, बना दी समीकरण नंबर 1। अब यहां से बेटा दूसरी समीकरण दे रखी है आपको, 81 की पावर x - y बराबर, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर, और ऊपर पावर क्या लगी हुई है, बराबर क्या है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 × x - y, 4 को मैंने x - y से गुणा कर दिया, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 3 की पावर 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर पावर 1 लगाने का मतलब क्या है, 3 ही होता है ना। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 लगी हुई होती है तो आंसर क्या होगा, वही संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 लगी हुई है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 0 नहीं होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 × x - y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x - y बराबर 1/, ये समीकरण नंबर, अरे 2 समीकरण बन गई तुम्हारे पास, आ गई 2 समीकरण। यहां तक किसी को डाउट,
डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट होता है यहाँ पर वापस पूछ लेना बेटा, मैं वापस बता दूंगा तुम्हें। समीकरण 1 और 2 से, अरे स्कूल में आपने सीखा है ना, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरणों को कैसे जोड़ा जाता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कैसे जोड़ा जाता है, x प्लस वाई बराबर क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है। तो यहाँ से देखो बेटा, y से तो y कट गया, कितना x बचा, और 2x का मान कितना आएगा, 4 में क्या जोड़ना है, 1/4। तो 4 प्लस 1/4 कर दो, क्या आएगा, 16 प्लस 17 तो यहाँ पर मैं 2x का मान लिख सकता हूँ 17/4, अरे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 17/4 दूनू 8। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है रे, x की वैल्यू ही तो पूछी है ना, x की वैल्यू ही पूछी है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई, और x की वैल्यू कितनी आई है, 17/8। नोट करो सभी, आ गया सभी को समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका करना है हमें आंसर। 1/27 का 1/3, 1/3 निकालना है इसका। तो 1/3 का मतलब होता है 3 का भाग लगा दो, और तिगुना का मतलब क्या हुआ, 3 से गुणा कर दो। अरे इस बात को समझते हो क्या आप, तिहाई, 1/4, इस बात को समझ रहे हो ना। 1/3 का मतलब हो गया 3 का भाग लगा दो, और तिगुना का मतलब क्या होता है, 3 से गुणा कर देते हैं संख्या को। तो यहाँ देखो बेटा, 1/27 का क्या करना है, 1/3, इसका मतलब आप 1/3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा नहीं करके किससे गुणा करोगे, 1/3 से गुणा करोगे। ठीक है अखिल, 1/3 से गुणा किया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/27 को क्या लिख सकते हो, 27 को क्या लिख सकते हो, या फिर 27 को 3 से डायरेक्ट गुणा कर दो, कितना आएगा, 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, या आप लिख सकते हो 3 की पावर माइनस, अरे बट्टा में जाने पर पावर प्लस की हो जाती है ना, तो हमने बट्टा वाली राशि को ऊपर ले लिया, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का। बताओ किसी को समझ में आ गया, आ गया सभी को समझ में। देखो घातों को ऊपर ले जाना, घातों को नीचे लाना, घातों को बेटा बराबर के दूसरी साइड ले जाना, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको परिवर्तन, जैसे यहाँ पर आपके पास आंसर तो जैसे 1/81 आ गया, अरे तुम्हारा आंसर तो कितना आ गया, 1/81, लेकिन अगर ऑप्शन में 1/81 है ही नहीं, 3 की पावर -4 है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि इसका आंसर तो 1/81 आएगा, और आंसर ऑप्शन में अगर 3 की पावर -4 दे रखा है, तो आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, 3 की पावर -4 हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2 की पावर 50 का आधा बताना है, 2 की पावर 50 का आधा कितना होता है। अब आधा बताना है, इसका मतलब बट्टा 2 कर दोगे। अरे किसी भी संख्या का अगर आप आधा निकालते हो, तो उसमें किसका भाग लगाते हो, 2 का भाग लगा देते हो। तो 2 का भाग लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो 2 का भाग। 2 की पावर 50 में भाग किसका लगा दोगे, 2 का लगा दोगे, तो 2 का भाग लगाओगे, तो ये 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हो ना। अरे जब इस 2 को ऊपर ले जाओगे, तो पावर प्लस वाली किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो 2 की पावर 50 -1 कितना होता है, 2 की पावर, और यही आपका राइट आंसर है। 2 की पावर 50 का आधा कितना होता है, 2 की पावर 49, ना कि 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 मत कर देना रे। बात समझ में आ गई, किसी को बात समझ में आई है, ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 32 लिखो। चार की पावर 16 का आधा बताओ। अब करो बेटा ये क्वेश्चन, करो बेटा जल्दी, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अभी सेम क्वेश्चन एक करवा दिया था आपको मैंने। चलो लिखो, देखना सामने, आधा करना है ना, तो 4 की पावर 16 है, और बट्टा आधा का मतलब भाग किसका लगाओगे? 2 का भाग लगाओगे। तो यहां से आप लिख सकते हो 4 को 2 की पावर, और ये यहां पर 16 लगा दोगे, और बट्टा, बेटा यहां पर घात है तो घाते आपस में, तो मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूं? बट्टा 2 की पावर 32 माइनस 1, और 2 की पावर कितना आ जाएगा? ये आपका राइट आंसर है। अब बता दो किसी का सही था। बात तो समझ में आ रही है मेरी? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 33 करो। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 करो सभी। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया सभी का? देखो √5 गुणा √5 कितना होता है? 5 होता है ना। तो 5 इंटू, अगर कई बच्चे बोलेंगे सर √5 गुणा √5 5 कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5 की पावर, इन दोनों को सरल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, और 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बराबर 25। या तो ऐसे कर लेना, यहाँ पर आधार समान है ना 5, तो आप कर लो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मान कितना होता है? ये टाइप सेकंड। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है? अरे बात समझ में आ गई सभी को? क्वेश्चन नंबर 33 हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो √5 करो सभी। हो गया सभी का? चलो देखो सामने, यहां पर देखो, मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, एक फॉर्मूले से भी बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा। तो देखना सामने, यहां पर मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर, लेकिन इस 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1/4, क्योंकि इस 5 पर पावर लगी हुई है 1/2 और 1/2 दो बार, और जब घात पर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? 1/4 आ जाता है ना। तो यहाँ पर 5 की पावर 1/4। तीसरा जो है ये 5 है, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/, और 5 की पावर 1/, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब देखो 5 के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/, तो यह आ जाएगा 5,
16 तो ले लिया आपने लघुत्तम, कितना आएगा? प्लस प्लस प्लस, तो 5 की पावर 8 और 4 और 2 14 और 1 15/16, ये तुम्हारा आंसर है। एक तरीका तो हो गया बेटा ये आपका। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है, सरल नहीं लगता है, तो मैं आपको एक टाइप 2 बता देता हूं, वो है फॉर्मूला बेस। और वो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है तुम्हारे पास में इस प्रकार से क्वेश्चन सरल करने के लिए। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बट्टा 2 की पावर n, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n, 2 की पावर n का मान कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16, और 16 माइनस 1 और बट्टा 5 की पावर क्या आ जाएगी? 15 बट्टा, अरे दोनों तरीकों से बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? यहाँ पर 2 का मान, यहाँ पर n बराबर कितना है? x बराबर कितना है? यहाँ पर बेटा वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद में मान कितना आएगा? 15/16। फॉर्मूले में मान रख देना। फॉर्मूला है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको x को ब्रैकेट में रख देना, लेकिन फॉर्मूला गलत मत नोट कर लेना, x को यहाँ पर ब्रैकेट में रख देना। ये x की पावर है ये, और पावर क्या लगी हुई है? 2 की पावर n माइनस 1 बट्टा 2 की पावर n। ये फॉर्मूला नोट कर लो सभी। नोट करना है, जल्दी नोट। 35 नंबर देखो, 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16 इंटू 16 की पावर 1/32। बताओ इसकी वैल्यू। सुबह ने, अरे हो गया। चलो देखो, 2 की पावर 1/2 को, 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर, और इसके गुणा में क्या है? 1/8 लगाना है, इंटू 2। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? 3 बट्टा, और 16 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4, और इसके गुणा में क्या है? 1/। अब देखो यहां से काट दो बेटा, कितनी बार जाएगा? यहां से भी काट दो, 8 चौक 32, तो आ जाएगा 2 की पावर 1/4 गुणा 2 की पावर 1/, गुणा 2 की पावर 3/16 गुणा 2 की पावर 1/8 बच गया। तो यहां से आप लिख सकते हो, आधार समान है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/16 प्लस 1/, तो आप लिख दो 2 की पावर, लघुत्तम कितना लेोगे? 16। 16 लघुत्तम लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस, यहाँ पर कितना आएगा? 3 प्लस 8 दूनू 16, तो आ जाएगा 2 की पावर 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 बट्टा, और ये आपका आंसर है 2 की पावर 13/16 आपका फाइनल आंसर है। बताओ किस चीज़ का क्वेश्चन ये सही था? ओके, नोट करो बेटा सभी। अभी तक घातांक और करनी के आपके 35 क्वेश्चन हो गए हैं, और लगभग घातांक करने के नियम मैंने आपको करवा दिए हैं। जितने भी बेटा आर्मी के एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, ये क्वेश्चन वापस निकाल लेना, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इनको वापस निकाल लेना। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वापस मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए? ये इतने क्वेश्चन आप निकाल लेना। ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट।
इसके बाद कल हम बात करेंगे नए चैप्टर की। ये नोट कर लो सभी। जय हिंद, जय भारत।